हाय गाइस, तो ये है ट्यूटोरियल MS एक्सेल के ऊपर। इसमें मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा MS एक्सेल की। तो लाजमी इस वीडियो को एंड तक देखिए। और मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो है MS एक्सेल का 2016। तो आप कोई सा भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं, इसमें कोई मसला नहीं। तो चलते हैं अपने MS एक्सेल की तरफ और देखते हैं कैसे हम यूज़ कर सकते हैं MS एक्सेल को। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और इसके बराबर में जो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन है इस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो गाइस, जब आप लोग एक्सेल को ओपन करेंगे तो आप लोगों को कुछ ओवरव्यू इस तरीके से मिलेगा एक्सेल का। अब मैं ब्लैंक वर्कबुक एक ओपन करने जा रहा हूँ, तो आपने इस ब्लैंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फर्दर टेम्पलेट भी मिल जाते हैं। सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स भी आप कर सकते हैं इसके अंदर बहुत ही आसानी से। तो अगर आपको ऑनलाइन टेम्पलेट्स मंगाने हो और फ्रीली डाउनलोड करना सीखना है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग मुझे कमेंट में बोलेंगे तो लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको ऑनलाइन टैबलेट्स डाउनलोड करना सीखना है एक्सेल के अंदर। तो चलते हैं अपने वर्कबुक की तरफ। तो मैं ये वर्कबुक ओपन कर देता हूँ। तो आपको जब वर्कबुक ओपन करेंगे इस तरीके का ओवरव्यू नजर आ जाएगा एक्सेल में, जिसमें काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स ऊपर के साइड बार पे आपको नजर आएंगे और यहाँ लेफ्ट साइड के आपको साइड बार पे यहाँ पे काफ़ी सारे आपको नंबर्स मिल जाएंगे। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये तो शो करते हैं आपके कॉलम्स को, ये सारे के सारे शो करते हैं कॉलम, ये होते हैं कॉलम। और जो आपके लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स शो कर रहे हैं वो है रॉज, ये सारे के सारे रॉज को शो करते हैं। और आपको ऊपर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो नाम लिखे हुए हैं काफ़ी सारे ऊपर, ये सारे कहलाते हैं टैब्स। तो अगर आप इन टैब्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पास मोर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं जो कहलाते हैं रिबन, जो रिबन की सूरत में आपको दिखेंगे। तो अगर आप रिबन को देखेंगे गौर से तो यहाँ पे आपको हर चीज़ का एक ग्रुप नज़र आएगा। ये सारे के सारे ग्रुप्स बना के रखे हुए हैं एक्सेल ने। तो अगर आप इन ग्रुप्स को गौर से देखें तो यहाँ पे अगर आपको लॉन्च बटन नज़र आएगा, अगर आप इस लॉन्च बटन पर क्लिक करें तो आपके पास मोर ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएंगे ग्रुप्स के, कि इस ग्रुप में फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ ऑप्शंस फिट करे गए हैं एक्सेल में जो मेन और बेसिक थे। लेकिन अगर आप एडवांस लेवल करना चाहते हैं तो लॉन्च बटन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं पर क्लिक करते हैं शीट पर, फॉर एग्जांपल आप किसी भी बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो ये जो बॉक्स होता है ये हमारे पास कहलाता है सेल। ये एक पर्टिकुलर सेल होता है जो हमारे पास बॉक्स, जिसमें भी हम राइट करेंगे कोई भी चीज़ लिखेंगे वो हमारे पास एक पर्टिकुलर बॉक्स है जिसे हम कहेंगे सेल। तो ये जो सेल है इनके एक्सेल ने नाम दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल इस एक्सेल का क्या नाम है तो ये बताएगा डी। फॉर एग्जांपल ये डी के कॉलम में आ रहा है और 9 की रॉ में आ रहा है तो इसका नाम है D9 और इसका है C9। तो आपको नाम किस तरीके से पता चले, कोई आसान तरीका तो मैं आपको बता दूं। देखिए फॉर एग्जांपल आप जिस सेल पर क्लिक करेंगे यहाँ उसका नाम रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए F11 यहाँ शो कर रहा है कि F का कॉलम है और 11 की रॉ है। तो यहाँ आपको बहुत आसानी से इसने बता दिया। तो ये जो आपके पास सारे के सारे सेल शो हो रहे हैं, ये सेल शो हो रहे हैं आपको एक शीट के अंदर। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी और शीटें भी दिख रही हैं हमारे पास। तो ये सारी की सारी शीटें हमारे पास वर्कबुक में आ जाती हैं। अगर मैं इस प्लस के साइन को क्लिक करता हूँ तो और न्यू शीट्स ओपन हो जाएंगी और सारी की सारी न्यू शीट जो हमारे पास ओपन हो रही है वो हमारी एक वर्कबुक में ओपन हो रही हैं। वो सारी की सारी एक वर्कबुक कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल आप एक मिसाल ले लीजिए बुक की। बुक के अंदर चैप्टर्स होते हैं और चैप्टर के अंदर वर्ड्स होते हैं। इसी तरीके की मिसाल एक्सेल के अंदर कुछ है कि वर्कबुक होती है, वर्कबुक के अंदर शीट्स होते हैं जो आपकी बुक के चैप्टर की मिसाल के तौर पर हैं और जो सेल्स हैं वो उसके वर्ड्स हैं। तो इसी तरीके से आपको आसानी हो जाएगी इसको समझने में। तो अब आगे अगर बढ़े तो हम लोग अगर इसको जूम आउट भी कर सकते हैं यहाँ से एक्सेल में। तो आप इस तरफ आए और यहाँ से जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं ताकि आप कोई डाटा एंटर करते वक्त सही तरीके से काम से कर सकें और आपको ज़्यादा गौर ना करना पड़े। तो ये तो था सिंपल सा इंट्रोडक्शन एक्सेल के ऊपर। आगे हम चलते हैं और टैब्स के बारे में जानेंगे कि क्या क्या बेसिक ऑप्शंस हम लोगों को लाजमी पता होने चाहिए टैब्स में और रिबन्स के बारे में और ग्रुप्स के बारे में। सो एक्सेल के इस छोटे से इंट्रो के बाद मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से डाटा एंटर करते हैं। तो डाटा एंटर करने के बाद फिर हम टैब्स और उनके ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो डाटा एंटर करता हूँ सबसे पहले। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम्स लिख लेता हूँ, कुछ
नेम्स एंड कुछ एसेसरीज के नेम्स लिख लेता हूँ। और फॉर एग्जांपल जैसे ही मेरा कोई सेल मैं कंप्लीट कर लेता हूँ लिखकर, तो उसके बाद मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं फॉरवर्ड जा सक रहा हूँ नेक्स्ट सेल में। तो इसी तरीके से अगर आपने बैकवर्ड जाना है, प्रीवियस सेल में जाना है, तो आपने शिफ्ट और टैब एक साथ दबाना है, तो आप प्रीवियस सेल में आ जाएंगे। और अगर आपने नीचे सेल में आना है तो आपने एंटर प्रेस करना है, और एंटर प्रेस करने के बाद आप नीचे सेल में आ जाएंगे। और अगर आपने ऊपर वाले सेल में जाना है तो शिफ्ट और एंटर प्रेस करना है, तो आप ऊपर वाले सेल में चले जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये कुछ शॉर्टकट कीज है जिसके जरिए आप आसानी से अपना डाटा एंटर कर पाएंगे। तो आगे हम लिख लेते हैं। तो यार अब आप लोग देख सकते हो जो पिछले वाले में मैंने लिखा है टैबलेट में टी जो है वो कैपिटल नहीं रहा, तो मैं ज़रा इसको हटा के टी कैपिटल डालने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए टी जब मैंने कैपिटल डाला तो जो पीछे वाला था वो सारा का सारा हो गया इरेज। तो अब आप इनको मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप एडिट कर सकते हो, जो आपने लिखा है उस सेल को किस तरीके से आप एडिट कर सकते हो। तो आपने प्रेस करना है फंक्शन की में F2 है, उसको आपने प्रेस करना है, तो अब आप इसको सिंपली एडिट कर पाओगे। तो मैंने एडिट कर दिया इसको, अब वापस टैब दबा रहा हूँ और मैं आगे चला गया। तो इस तरीके से आप किसी भी सेल को एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी ऐसी शॉर्टकट कीज मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताई हैं, उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो लाजमी उसको भी देखिएगा। तो अब मैं टोटल लिख लेता हूँ लास्ट में, टोटल। ठीक है, तो नेम्स लिख लेता हूँ कुछ। तो कुछ नेम्स मैंने यहाँ लिख लिए हैं, जेम्स, जेक, रॉक, साइमन और जॉर्ज, ये कुछ नाम लिखे हैं। तो मैं लिख देता हूँ कितनी एसेसरीज इन लोगों ने खरीदी है और टोटल इनका कितना हो गया है। तो ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ अब डाटा एंटर करने का मसला ये है कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता जाता हूँ, 4 लिखता हूँ, फिर देन 5, देन एंटर, देन 6, देन इसमें 6 ऐसे। अब अगर मैं एंटर प्रेस करता तो ये नीचे चला जाता है, और इसी तरीके से हमें बार बार मसला होता है, फिर हमें री अगेन यहाँ से एरो की दबाकर वापस ऊपर ले जाना, तो इसमें बहुत ज़्यादा मसला होगा। तो अब मैं आपको एक छोटा सा टिप देता हूँ कि किस तरीके से आपने करना है। जिस एरिया में आपने डाटा एंटर करना है, आपने वो एरिया सारा का सारा सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ तक डाटा एंटर करना है, यहाँ तक। ठीक है, तो अब मैं डाटा एंटर करना स्टार्ट करता हूँ। तो अब देखिएगा आप, फॉर एग्जाम्पल अब मैं एंटर प्रेस करे जा रहा हूँ सिंपली। तो अब देखिए जैसे ही मैंने लास्ट डाटा एंटर करा तो वो सेकंड कॉलम के फर्स्ट पे चला गया, ना कि नीचे जाने के बजाय। तो जब आप कोई चीज़ सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो उसी जगह सिर्फ आप एडिट कर सकते हो, जिसके जरिए आप डाटा एंट्री बड़ी तेजी से कर पाओगे। हमारा डाटा एंटर। अब टोटल ये फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करते हैं ये तो मैं अभी बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अभी हम लोग टैब्स के ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, तो फिर सेकेंडली हम लोग बात करते हैं फॉर्मूलाज के ऊपर। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं टैब्स के ऑप्शन के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं होम ऑप्शन की। भाई फाइल ऑप्शन में क्या है, तो फाइल ऑप्शन में सेव करने की फाइल के कुछ ऑप्शन है, तो वो तो हम लोग बाद में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होम ऑप्शन में। होम ऑप्शन में सबसे पहले आपको दिया जाता है भाई फॉन्ट्स का, कि आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हो, कोई सा भी फॉन्ट आप रख सकते हो जो आप लोगों के मर्जी में आए भाई। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें से कोई सा भी आप फॉन्ट रख सकते हो। देखें ऊपर के साइड जो हमारी हेडिंग्स हैं वो चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो आप कोई सा भी फॉन्ट XYZ रख सकते हैं इसके जरिए। ठीक है, तो यहाँ ये जो B लिखा हुआ है छोटा सा, इससे आप बोल्ड कर सकते हो जो भी आपका फॉन्ट है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो ये नॉर्मल राइटिंग में लिखा हुआ है, अगर आपने इसको बोल्ड करना है मतलब डार्क करना है, तो आपने इस पे क्लिक करना है B पर, तो ये बोल्ड हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा इसको इटैलिक फॉन्ट में लिखना है, मतलब थोड़ा डिजाइन करना है इसे, तो इटैलिक फॉन्ट में कर सकते हो, देख सकते हैं आप लोग। और अगर आपने अंडरलाइन करना है किसी चीज़ को, तो मतलब आपने अंडरलाइन करके दिखाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं 4 को अंडरलाइन करके दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे, तो ये देखिए ये 4 अंडरलाइन हो गया है हमारे पास। तो कोई भी चीज़ आप अंडरलाइन भी बड़े आराम से कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ तो हमें फॉन्ट में, फॉन्ट के ग्रुप में इस तरीके के कुछ बेसिक ऑप्शंस मिल जाते हैं, और ये आपके पास फॉन्ट का जो होता है, यहाँ से आप फॉन्ट का साइज बढ़ा या कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ तक। इसके बाद अब फॉर एग्जाम्पल हम
हाईलाइट भी कर सकते हैं किसी भी नंबर को, किसी भी अल्फाबेट को, किसी भी डिजिट्स को। तो फॉर एग्जाम्पल मैं हेडिंग्स को सारी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उनको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं ग्रे कलर से। तो देख सकते हैं आप लोग सारी की सारी हेडिंग्स जो हैं वो मैंने हाईलाइट कर दी है ग्रे कलर से। तो ये देख सकते हैं सारी की सारी हेडिंग्स हो गई हाईलाइट ग्रे कलर से। तो यार यहाँ पे कंप्यूटर 2 मरतबा आ गया, तो एक दफ़ा लैपटॉप लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब बेटर है। तो यहाँ पे मैंने जो हेडिंग है उसको हाईलाइट कर दिया मैंने ग्रे कलर से। एंड देन मैं चाहता हूँ कि अगर जो मेरे पास हेडिंग लिखी हुई है इसका भी जो फॉन्ट कलर है वो चेंज हो जाए, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो फॉन्ट कलर। इस ऑप्शन पे जाके तो मैं अब रख लेता हूँ वाइट। ठीक है, तो मैं वाइट फॉन्ट कलर रख लेता हूँ। तो देखें काफ़ी बेटर लग रहा है। ठीक है, तो ये मैंने रख लिया है। ठीक है, हाईलाइट भी कर लिया है इसे और फॉन्ट कलर भी चेंज कर लिया। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये जो छोटे ऑप्शन है इसका मतलब डायरेक्टली आप यहाँ पर क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं किसी अल्फाबेट को या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें, हम लोगों को ग्रुप्स फॉन्ट में काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। तो इसी के आगे हम चलते हैं, वो अलाइनमेंट का है। अलाइनमेंट कैसे करते हैं, किस तरीके से आपने सेटिंग करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल नेम जो है मेरे पास, अगर मैं इसकी अलाइनमेंट सेट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये जो नेम लिखा हुआ मेरे पास आ रहा है ये इस बॉक्स पर यहाँ इस तरफ आए, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ आए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएगा। अगर मैं सेंटर पर क्लिक करूंगा तो ये देख सकते हैं ये चीज़ सारी सेंटर में आएगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी सारी हेडिंग्स जो है वो सेंटर में हो, तो सेंटर पे मैंने क्लिक कर देना है एक दफ़ा। तो ये देखें यहाँ पे ये सारी की सारी अब मेरी जो हेडिंग्स है वो किधर आ गई हैं, अब सेंटर में आ गई हैं। अब मैं इसी तरीके से चाह रहा हूँ कि ये जो नंबर है मेरे पास ये राइट साइड में आ जाए, तो ये राइट साइड में आ चुके हैं, या सेंटर में चाहता हूँ तो सेंटर में आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे मेरे पास नंबर के आ गए हैं भाई, सेंटर में आ गए। तो आपने सारा सिलेक्ट करना है एक साथ और आपने ये अलाइनमेंट पर क्लिक कर देना है। अब आप देख रहे हैं ये इसी के ऊपर 3 तरीके के ऑप्शन, तो इसके बारे में भी मैं आपको कुछ बता दूं कि किस तरीके से ये होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर, उससे पहले मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के साथ कुछ इस तरीके का होता है, मैं लिखता हूँ जॉर्ज रेज, RASE रेज। तो अब आप देख सकते हो यार कि जो मैंने जॉर्ज रेज लिखा है, रेज बाकी नजर नहीं आ रहा हम लोगों को। तो हम लोगों को लगता है कि फॉर एग्जाम्पल वो कट गया या हम लोगों को मिलना नहीं है। तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। आप 2 कॉलम्स के बीच में जाओ, 2 कॉलम्स के बीच में जब आप माउस का कर्सर रखोगे तो इस तरीके का प्लस का साइन आएगा और आप इस पर क्लिक करके इसकी वाइट बढ़ा सकते हो आपके सेल की, पर्टिकुलर सेल की, या आप डबल क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली सेट कर देगा कि कितना आपको वाइट बढ़ानी चाहिए। और इसी तरीके से आप यहाँ पर इसके रॉ की भी हाइट छोटी या बड़ी कर सकते हो। तो ये मैंने क्यों करके दिखाया है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो अपनी हेडिंग है उसकी जो वाइड है जो बड़ी करनी है। तो अब मैंने जब बड़ी करी है तो अब मैं चाहता हूँ जो मेरे पास सारी चीज़ें जो लिखी हुई आ रही हैं ये ऊपर की तरफ, अब आप देख सकते हो ये सारे के सारे आ रही हैं नीचे की तरफ। ये मैं चाह रहा हूँ कि ये सेंटर में हो या ऊपर आ जाए। तो सबसे अगर ऊपर चाहिए, अगर मुझे सेंटर में चाहिए तो मैं इस सेंटर वाले पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए अब ये सेंटर में आ गया। तो मैं चाहता हूँ सारे के सारे सेंटर में आ जाए। तो यहाँ अब सारे के सारे क्या आ गए हैं, सेंटर में। और अगर इसी तरीके से अगर मैं ऊपर चाहता हूँ तो सारे के सारे किधर आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो ये आ गए सारे के सारे सेंटर में। तो देख सकते हैं नेम्स, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट्स, लैपटॉप एंड टोटल, ये सारे के सारे अब हमारे पास आ चुके हैं बीच में ऊपर और काफ़ी अच्छी करके हमारी हेडिंग बन चुकी है। अब उसके बाद कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल इसी के बराबर में आप देखोगे कि फॉन्ट आपने काफ़ी मरतबा देखे होंगे बड़े डिज़ाइन से बने हुए होते हैं और एंगल वाइज बने हुए होते हैं। तो वो भी मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि ये किस तरीके से लिखा हुआ आ गया। इसी तरीके के काफ़ी सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। जैसे आप किसी भी तरीके की रोटेट करवा सकते हो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अल्फ़ाबेट को, तो किसी भी तरीके से आप रोटेट करवा सकते हो किसी भी अल्फ़ाबेट को। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो जिस तरीके की आपकी मर्जी चाहे आप उस तरह रोटेट करवा सकते हो किसी भी एक पर्टिकुलर सेल को। तो हम इस तरीके से रहने देते हैं। तो ये हमारा रोटेट हो गया पर्टिकुलर सेल। अब इसके बाद जो हमारा आता है अगली जो हमारी चीज़ है वो ये है कि मर्ज एंड सेंटर। अब फॉर एग्जांपल हमने ये सारी चीज़ें लिख ली, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें लिख तो ली हैं हमने, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इस पूरे को हमने एक ऊपर हेडिंग डालनी।
हमने ऊपर एक हेडिंग डालनी है, लेकिन अभी तक हमें हेडिंग डालने की जगह तो हमने छोड़ी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये पूरा सिलेक्ट कर लिया और हमने यहाँ से इसको कट कर लेना है। तो हम कट कर लेते हैं इसको। अब मैं यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ, मतलब एक बॉक्स छोड़कर इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ सारे के सारे को। तो मैं पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो देन देख सकते हैं आप लोग ये सारे का सारा नीचे पेस्ट हो गया, ऊपर वाली हेडिंग रह गई वैसे की वैसे। मैं यहाँ पे हेडिंग डालना चाहता हूँ, तो हेडिंग डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ अगर मैं किसी एक जगह हेडिंग डालता हूँ तो वो एक ही एरिया, ये एक ही सेल में आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो सारे के सारे सेल्स हैं इनको मर्ज कर देता हूँ, मर्ज एंड सेंटर। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए ये सारे के सारे हो गए क्लिक एंड सेंटर में आ गए। तो मैं शॉप का नाम लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। तो देख सकते हैं, ठीक है, ये लिख दिया मैंने अपने चैनल का नाम। तो अब आप देख सकते हो ये भी आ रहा है नीचे। तो अगर मैंने इसको ऊपर करना है, बीच में करना है, तो मैंने बीच में कर दिया, ठीक है। अब मैं इसका थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ से हम फॉन्ट बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसमें कलर कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तैयार काफी हद तक। तो हमने मर्ज सेंटर कर दिया, आप यूं भी कर सकते हैं मर्ज अक्रॉस एंड मर्ज सेल्स। तो किसी भी तरीके से आप मर्ज करवा सकते हैं सेलों को, ठीक है। तो मर्ज आप सेंटर में हो जाएगा, एक ही सेल बन जाएगा पूरा का पूरा इस तरीके से आपके। तो ये भी ग्रुप काफी आप लोगों को की पॉइंट्स देता है डाटा एंटर को इफेक्टिव बनाने के लिए। मतलब आपका डाटा जो है वो बड़ा अच्छा और खूबसूरत बन जाता है इन ग्रुप्स की मदद से। तो जैसे फॉर एग्जांपल फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, ये दोनों हमने होम टैब में सीख लिए। और क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल हमें नंबर्स का ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, मतलब क्या यहाँ पे क्यों क्या गिवन है वो भी मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे नंबर्स गिवन है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 4 लिखा है। अगर मैंने 4 को या कोई भी मेरे पास वैल्यू उसको एक्यूरेट लिखना है, तो मैं यहाँ पे उसकी जो डेसिमल पॉइंट है वो इंक्रीज भी कर सकता हूँ। ये देखिए 4.0 लिखा हुआ आ गया, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू लिखी है ये, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.4, तो अब अगर मैं यहाँ पे इसकी डिक्रीज करता हूँ अमाउंट, तो ठीक है। तो आप एक्यूरेट वैल्यू बना सकते हो इनके जरिए कि कितने पॉइंट्स आपने लगाने हैं और कितने नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास एक वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आपके पास यहाँ पर काफी सारे होते हैं नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, ये टेक्स्ट। तो काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन है जिनमें अगर आप देखते हो नंबर, तो आप नंबर अप्लाई करें, मतलब उसको समझ में आ गया है कि इस सेल में आपने नंबर लिखा है, कोई अल्फाबेट नहीं लिखा। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हो करेंसी, तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली डॉलर का साइन दे रहा है, मतलब यहाँ पे आपने कोई ना कोई करेंसी लिखी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये लैपटॉप रुपीस, ठीक है, लैपटॉप की जगह। तो यहाँ अब सारों की मैंने लिख ली है करेंसी, मतलब ये डॉलर्स में इन्होंने पैसे पे करे या किसी में भी पे करे। तो मैं जरा तो आप लोग देख सकते हो। तो अब मैंने इन सब के आगे डॉलर लगाना है या कोई करेंसी का साइन लगाना है, तो मैंने इन सबको सिलेक्ट करा और मैंने इन सबको करेंसी में चेंज कर दिया। तो मैंने जब करेंसी में चेंज करा तो इनको पता चल गया कि ये पर्टिकुलर सेल जो है ये करेंसी है, मतलब पैसे हैं। तो अगर आप करेंसी के डॉलर का साइन हटाना चाहते हो, कोई और सा साइन लगाना चाहते हो, तो यहाँ से आप वो भी काम कर सकते हो, कोई सा भी लगा सकते हो। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स का यूरो, या यूनाइटेड किंगडम का यूरो, चाइनीज, फ्रेंच, तो कुछ भी लगा सकते हो। या मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाकर आप कोई सा भी लगा सकते हो साइन, ठीक है। तो यहाँ आपको डॉलर्स का भी साइन मिल जाएगा और हर तरीके का साइन आपके मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग डेट के बारे में आ जाएगा, मतलब जो भी आपने पर्टिकुलर सेल में चीज लिखी है वो डेट है, वो डेट से रिलेटेड है, वो डेट है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे शॉर्ट डेट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये इसने ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया इसको डेट में। जबकि मैंने एक यहाँ पे कीमत लिखी थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसे बताया है एक्सेल को कि जो इस सेल में जो भी चीज है, जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है वो एक डेट है, तो इसने इसलिए उसको डेट में चेंज कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से लॉन्ग डेट में अगर मैं कर दूंगा इसको, तो देखिए ये लॉन्ग डेट में चेंज हो गया है।
तो इस तरीके से आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं इसके ज़रिए, ठीक है। तो आपको बार बार एक चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपको एक दफ़ा डेट लिख ली तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। अभी मैं करेंसी ही रहने देता हूँ इसमें, ठीक है। तो अभी मैं इसे हटा देता हूँ, वापस से अपना लैपटॉप ले आते हैं भाई, और इसको भी सही कर देते हैं, ठीक है। इसके पॉइंट्स हटा देते हैं, ठीक है। चलो भाई पॉइंट्स हट गए, तो ये हो गया। तो यहाँ तक आप लोगों को नंबर्स के बारे में यहाँ पे बताते हैं। तो अब इसके बाद कुछ स्टाइल्स आ जाते हैं। स्टाइल्स मतलब क्या वैल्यूज आती हैं, क्या चीज़ें आती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद आपके पास कुछ स्टाइल्स का ग्रुप आ जाता है। स्टाइल्स का ग्रुप क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं इस पूरी पर्टिकुलर वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ और मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ डालता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, हाईलाइट सेल रूल्स। सेल रूल्स मैंने बताने यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन, लेसर देन, या बिटवीन, या इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेन अ डेटिंग अक्यूरिंग, या डुप्लीकेट वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बोलता हूँ ग्रेटर देन, मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे भाई 4 से बड़े कितने हैं, उन सबको हाईलाइट कर दो। तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए हाईलाइट हो गए। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे 6 से बड़े कितने हैं, तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ने ऑटोमेटिकली उन्हें हाईलाइट कर दिया कि भाई 6 से ज़्यादा कहाँ मेरी सेल हुई है और कौन सी चीज़ें ज़्यादा सेल हुई हैं। और अगर मैं देखूँ कि 4 से ज़्यादा सेलें कहाँ हुई हैं, तो वो भी मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग फटाफट बता देता है। इसी तरीके से अगर आपने लेसर देखना है तो वो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में है। बिटवीन देखना है, फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाहता हूँ 4 से लेकर 7 के बीच में, फॉर एग्जांपल मैं 4 to 7 मैं लगा देता हूँ यहाँ पे कितनी बिकी है, तो वो देखें वो उनको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इसी तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। फॉर डुप्लीकेट वैल्यूज़, कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ मेरे पास कौन कौन सी हैं, ये यूनिक कितनी है। फॉर एग्जांपल इस पूरे हिस्से में सिर्फ 2 यूनिक वैल्यूज़ हैं जो 8 और 7 हैं, और उसके अलावा कोई यूनिक वैल्यू नहीं है, बाकी सब डुप्लीकेट है, मतलब 2 मरतबा आ रही हैं, 2 से ज़्यादा टाइम्स आ रही है, तो उसको डुप्लीकेट कहेंगे इसमें। इसी तरीके से आप पूरी एक पर्टिकुलर वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं और नीचे टॉप एंड बॉटम रूल्स, फॉर एग्जांपल टॉप 10 आइटम्स। अब इसमें टॉप 10 कौन रहा है, तो यहाँ अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ ये बताएगा फॉर्मेट सेल दैट रैंक इन टॉप 10, टॉप 10 में जो रैंक कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं टॉप 3 में लिख देता हूँ, टॉप 3 में कौन से रैंक कर रहे हैं। इसमें टॉप 3 में रैंक करने का मतलब क्या है, जब सबसे ज़्यादा किसने मेरे पास चीज़ें ली हैं, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग ने ऑटोमेटिकली बता दिया कि टॉप 3 में इन लोगों ने टैबलेट्स मेरे बाय करे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से तो यहाँ लिख सकते हैं बिलो एवरेज, मतलब कितना कम लिया है इन लोगों ने, ये भी आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग काफ़ी ज़्यादा काम के आप लोगों के। तो कोई भी आप वैल्यू सेलेक्ट करके उसके बारे में पूरा पता लगा सकते हैं। अब डाटा बार्स आपके पास आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपके बारे में बताते हैं, जो भी आपने पर्टिकुलर सेल लिया है या जो भी आपने सेलेक्ट करा है उसके बारे में डिटेल बता रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा, मतलब आपने वैल्यू डाली है उसके अंदर, या कितनी ज़्यादा आपकी चीज़ बिकी है उस दिन, टैबलेट कितने ज़्यादा बिके हैं। तो ये आपको कलर से शो करके बता रहा है, ठीक है। कलर स्केल दूसरा भी आ जाता है आपके पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड और अब आपको ये शो कर रहा है कि अब आपकी वैल्यू कौन सी चीज़ें ज़्यादा आपकी बिकी हैं, किसने ज़्यादा खरीदी हैं और किसने नहीं खरीदी ज़्यादा। तो फॉर एग्जांपल मैं ये लेता हूँ, तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि जेम्स ने 7 खरीदी है, तो ज़्यादा, देखिए एरो ऊपर की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं 6, तो ये भी ज़्यादा की तरफ दिखा रहा है, और 5 पे ये दिखा रहा है कि बीच में एरो जा रहा है, मतलब बराबर, मतलब ना ज़्यादा ना कम जेक ने खरीदी है। लेकिन और 2 और 3 जो बता रहा है वो कह रहा है कि डाउन पे जा रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा साइमन और जॉर्ज रीज ने ज़्यादा चीज़ें हमारी खरीदी नहीं है टैबलेट्स। तो ठीक है, तो इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके पास आ जाती है। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा हमारे पास हाईलाइट नहीं हुआ। हाईलाइट का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो यहाँ पे सेल्स नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सेल आपको कोई भी नजर नहीं आ रहा। तो आप इनको हाईलाइट कैसे कर सकते हो, इस पूरे को आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया है, हाईलाइट हो गया है आपके पास। तो यहाँ पे
तो देख सकते हैं हमारा जो सेल है वो वापस से सही हो गया है। तो इसी तरीके से नेम्स, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, तो काफ़ी सारी हमारे पास चीज़ें लिखी भी आ गई हैं। जैसे आप फॉर्मेट कर सकते हो टेबल को, मतलब किस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो टेबल को। तो यहाँ आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको डिज़ाइन करने के अपने टेबल को। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे ऑरेंज कलर में टेबल को डिज़ाइन। तो ओके पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ ये ऑरेंज कलर में हो गया चेंज। ठीक है, तो आप इसी तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो भी करनी हो आपने कोई सा भी कलर रख सकते हैं। ठीक है, कहते हैं हम लोग इसके बाद फॉर्मूलाज पर। तो डाटा एंट्री में फॉर्मूलाज बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। तो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज मैं आपको बताऊंगा, जैसे सम, एवरेज और कुछ इसी तरीके के फॉर्मूलाज और परसेंटेज के कुछ फॉर्मूलाज। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने इनको टोटल करना है तो आप टोटल बड़े आराम से ही कर सकते हैं। इनको आपने ये पूरी की पूरी जगह सिलेक्ट करनी है और पूरी की पूरी सिलेक्ट करने के बाद वो लास्ट जगह भी सिलेक्ट करनी है जहां आपने इनका सम करवाना है। तो यहाँ ऑटो सम पे आपने क्लिक करना है। तो देखें यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलर सेल में सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सम करवा सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, टोटल करने के बाद अगर आपने एवरेज निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पे तो मैं एक कॉलम इंसर्ट करवा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिख लेता हूँ अब मैं एवरेज। तो एवरेज लिखने के बाद मैंने ये पूरी की पूरी पर्टिकुलर वैल्यू सिलेक्ट कर लेनी है और सिलेक्ट करने के बाद वो लास्ट बॉक्स भी सिलेक्ट करना है। एंड देन ऑटो सम के नीचे मेरे पास एवरेज का भी आ रहा है, तो एवरेज भी इसी तरीके से निकल आया हमारा। तो इसी तरीके से आप मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, मिनिमम भी किसी चीज़ का निकाल सकते हैं, तो काउंट भी नंबर कर सकते हैं। काउंट इसी तरीके से कुछ और निकालना है तो अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ वो पर्टिकुलर वैल्यूज जो मैंने निकालनी है, जैसे लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, कंप्यूटर, इनका मैंने निकालना है काउंट नंबर। तो मैं काउंट नंबर पे क्लिक कर दूंगा। काउंट नंबर पे क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पे इसका खुद ब खुद कॉलम बना हुआ आ गया और अब आपने यहाँ पे लिख देना है काउंट नंबर। काउंट नंबर मतलब यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं, यहाँ पे ये बता रहे हैं काउंट नंबर में कि आपने कितनी पर्टिकुलर वैल्यूज डाली हैं। मतलब इस शीट में आपने कितनी पर्टिकुलर वैल्यूज या चीजें हैं आपकी, कितनी एसेसरीज हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है, टैबलेट है, लैपटॉप है, टोटल 4 चीजें। नीचे वाले में भी 4 है, इसमें भी 4 है और सब में हमारे पास टोटल 4 है। कहीं चेंज होगा तो ये काउंट नंबर हमें बता देगा इसी तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से आप फर्दर और चीजें भी मालूमात कर सकते हैं काउंट नंबर के अलावा मालूम कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट एंड लैपटॉप के बारे में। अब हम निकालते हैं इनका मैक्सिमम निकालते हैं। तो मैक्सिमम पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए मैक्सिमम का ऑटोमेटिकली कॉलम बना हुआ आ गया और यहाँ पे अब मैंने मैक्सिमम लिख देना है। तो यहाँ देख सकते हैं तो कितनी आसानी से सारे कॉलम्स बने हुए हमारे पास आते जा रहे हैं और हम लोग ऑटो सम ये कर ले रहे हैं हम लोग ने। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से बगैर किसी फॉर्मूलाज के आप बहुत ही आसानी से अप्लाई कर पा रहे हैं ऑटो सम। हमें जानना है कि फॉर्मूलाज किस तरह आप अप्लाई कर सकते हो खुद डाल के, तो वो भी उसके ऊपर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसको भी देखिए और सीखिए कि किस तरीके से आप फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हो सेल में। तो ये तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि किस तरीके से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं कोई भी, जैसे सम कैसे कर सकते हैं, मिनिमम कैसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं। एंड आपको आइदर फॉर्मूलाज जानने हैं तो आप वो वीडियो देखें ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से परसेंटेज निकाली जाती है, एवरेज निकाला जाता है, या ग्रेड निकाला जाता है, या इफ फॉर्मूला किस तरह अप्लाई करा जाता है। तो अब मैं आपको अगली बात सिखाता हूँ यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक जैसे फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम लिखा हुआ है मेरे पास, ये जो चीज़ें हैं मैंने सॉर्ट आउट करनी है। सॉर्ट आउट मतलब ये करना है कि मैंने छोटे से बड़े की वैल्यू रखनी है। यहाँ पे 866 रखा हुआ है, आपने सॉर्ट आउट करना है वैल्यूज या नंबर सॉर्ट आउट करने हैं कि आपने आगे पीछे नंबर लिख दिए, तो वो भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं बड़े आराम से अल्फ़ाबेट्स के जरिए भी और नंबर्स के जरिए भी। ठीक है, या डेट वाइज भी आप किसी तरीके से भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं वैल्यू। जैसे मैंने 866 यहाँ लिखा हुआ है तो मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूँ यहाँ पे टोटल के जरिए मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ सॉर्ट आउट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप सॉर्ट आउट करें A to Z कर सकते हैं या Z to A, मतलब बड़े से छोटे की तरफ या छोटे से बड़े की तरफ। तो मैं छोटे से बड़े की तरफ क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि किसी तरीके का यहाँ पे कोई मसला नहीं होता कि सिर्फ एक सेल चेंज नहीं होगा, आपकी पर्टिकुलर वैल्यू पूरी चेंज होगी। जो आपने पर्टिकुलर रॉ पूरी की पूरी सिलेक्ट करी है और उसमें जो वैल्यू डाली है वो पूरी की पूरी वैल्यू चेंज होती है आपकी, ना कि एक सेल चेंज होता है आपका।
फॉर एग्जाम्पल देखिए जॉर्ज रेस पहले भी 14 पे था और अभी भी 14 पे ही है, लेकिन यहाँ पे ये आ गया कि छोटे से बड़े की वैल्यू मैंने सेलेक्ट करी है इसके हिसाब से कि टोटल के हिसाब से आया कि फॉर एग्जाम्पल जॉर्ज रेस 14, साइमन ने मेरी 16 चीज़ें खरीदी, जेक ने 18 और जेम्स ने 24 खरीदी। तो इस तरीके से सॉर्ट आउट हुआ है छोटे से बड़े की तरफ। तो यहाँ तो हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को पता चली। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है फिल्टर का। फिल्टर का ऑप्शन क्या करता है, आप फिल्टर के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करें एंड क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके के बॉक्सेस बने हुए आएंगे। तो आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि कितनी चीज़ें किस बंदे ने खरीदी। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे पता लगे कि किस बंदे ने भाई एवरेज, कौन से वो बंदे हैं जिन्होंने मेरी एवरेज जिनकी सेल 4 आई है। तो जिनकी सेल 4 आई, जिनकी एवरेज, तो वो जॉर्ज रेज हैं और साइमन है जिनकी सेल 4 आई। तो अगर मैंने वापस सही करना है तो मैंने सेलेक्ट ऑल करना है एंड देन ओके करूंगा तो वापस सही हो जाएगा। यहाँ आपको मिल जाती है कि आप फॉर एग्जांपल इस फिल्टर के जरिए फटाफट किसी भी चीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं कि कितनी सेल आपकी हुई है और किस बंदे ने कितनी सेल आपकी ली है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप के पास एक और ऑप्शन यहाँ पे एडिटिंग में आ जाता है, एडिटिंग के ग्रुप में, वो है फाइंड एंड सेलेक्ट का। फाइंड एंड सेलेक्ट का व्हाट इज फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन। तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको फाइंड का ऑप्शन मिल जाएगा। फाइंड का ऑप्शन क्या है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ साइमन जो वर्ड है मुझे मिलना नहीं है, इसको जरा फाइंड करो। तो जरा अब ये फाइंड करेंगे साइमन वर्ड को। तो यहाँ ये देखें फॉर एग्जांपल मैंने एंटर करा और एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इन लोगों ने दिखा दिया कि साइमन ये रहा। और अगर मैं फाइंड नेक्स्ट अगेन करता हूँ तो यहाँ ये नहीं दिखाएगा उसको, क्योंकि हमारे पास पूरी पर्टिकुलर एक शीट में साइमन और कहीं नहीं है। तो अगर मैं 4 को सिलेक्ट करता हूँ एंड 4 को सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ देखें यहाँ दिखा रहा है कि 4 कहाँ कहाँ है। फॉर एग्जांपल यहाँ 4 दिखा दिया, उसके बाद अगेन मैं नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ एक और मेरे पास ये 4 को शो करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे देखें वो हमारे पास नेक्स्ट 4 को शो कर रहा है कि कौन सा 4 हमारे पास और है। तो इसी तरीके से अगेन एंड अगेन हम देख सकते हैं हमारी वैल्यूज़ को, हम कोई भी चीज़, कोई भी नाम, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू बहुत ही आराम से फाइंड कर सकते हैं इस ऑप्शन के ज़रिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं 8 लिखता हूँ और 8 देखता हूँ कि कहाँ पे है, तो 8 यहाँ पे दिखा रहा है कि ये इधर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़े आराम से, जब आप आपके पास एक ह्यूज शीट होगी तो आप उसमें बड़े आराम से फाइंड कर पाएंगे, कोई भी नहीं। ठीक है, देन आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है जो है रिप्लेस का। तो रिप्लेस का क्या ऑप्शन होता है, फॉर एग्जांपल आपने फाइंड करा, फाइंड नेक्स्ट पे आपने क्लिक करा तो आपके पास 8 आ गया। अब मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ 8 को, मतलब जहां जहां 8 लिखा है वहां आप लिख दो 10। ठीक है, जहां मैंने 8 लिखा है वहां 10 लिख दो। तो यहाँ अब देखें, पहले तो आपने फाइंड पे क्लिक करना है कि 8 फाइंड हो गया हमारे पास एंड देन अब आपने रिप्लेस पे क्लिक कर देना है। तो देखें जहां आप 10 था वहां 8 आ गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि जहां 10 था हमारे पास, फॉर एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, पहले यहाँ 8 था, मैं रिप्लेस पे जाता हूँ और रिप्लेस पे देखते हैं, फाइंड नेक्स्ट करते हैं, 8 मिल गया और इसके बाद अब मैं रिप्लेस करता हूँ इसको तो यहाँ 10 बन गया है। ठीक है, जिसके जरिए अब हमने ऑटो सम करा था तो एवरेज भी चेंज हो गई, टोटल भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, काउंट नंबर भी चेंज, काउंट नंबर तो हमारे उतने ही रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर ऑफ नंबर्स एसेसरीज तो उतनी ही है हमारी और मैक्सिमम जो है वो हमारा चेंज हो गया। तो इसी तरीके से जब आप ऑटो सम या मैक्सिमम आप एक्सेल के जरिए करते हैं तो आप कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एवरेज, टोटल और मैक्सिमम सब चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं। तो ये थे कुछ टिप्स होम ऑप्शन के। तो अब हम चलते हैं पेज लेआउट की तरफ और देखेंगे कि पेज टैब हम लोगों को क्या क्या ऑप्शंस या ग्रुप देता है, ग्रुप्स में अपने कौन कौन से ऐसे ऑप्शन दे रहे हैं जो अभी हम लोगों को बेसिक लेवल में लाजमी पता होने चाहिए। बात करेंगे सेकंड टैब की, मतलब पेज लेआउट की, इंसर्ट की नहीं। इंसर्ट हम एडवांस एक्सेल ट्यूटोरियल में आपको सिखाएंगे इंसर्ट ऑप्शन के बारे में। तो अभी हम पेज लेआउट के कुछ बेसिक चीज़ें जान लेंगे कि मार्जिन्स, ओरिएंटेशन और साइज कैसे सिलेक्ट करते हैं कि आपको अगर कोई पेज प्रिंट करना पड़ जाए। तो फॉर एग्जांपल मार्जिन आपने कैसे सिलेक्ट करनी है, आपने मार्जिन रख लेनी है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल रख सकते हैं, वाइड रख सकते हैं, ओरिएंटेशन आप रख सकते हैं यहाँ से लैंडस्केप या पैट्रियट, ठीक है, कोई सा भी। और उसके बाद साइज आप रख लें A4, तो ज़्यादातर हमारे जो ऑफिस वर्क होता है उसके अंदर A4 इस्तेमाल होता है। तो अब मैं कर लेता हूँ एक सिलेक्ट प्रिंट एरिया, मतलब मैंने ये वाला एरिया जो है वो प्रिंट करवाना है, ठीक है, और साइज तो मैंने दे दिया पेजेस का, और प्रिंट एरिया अब मैं इसको बता दे रहा हूँ कि ये वाला प्रिंट एरिया है, ठीक है। तो मैंने बोला सेट प्रिंट एरिया, तो
तो ये प्रिंट एरिया अब हमारा बन चुका है। तो अब देखते हैं, हम जाते हैं फाइल के ऑप्शन पर और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं क्या ये तैयार हो चुका है। तो ये देखें, ये पूरा का पूरा हमारे पास डाटा बना हुआ आ गया कि भाई ये आपका प्रिंट एरिया बन चुका है। तो ये देखें हमारा प्रिंट एरिया यहाँ पे नजर आ रहा है इसमें। तो ये काफी छोटा है इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि जो फाइल है, जो पेज साइज है वो काफी बड़ा है इस वजह से। ठीक है, तो हमारी जो शीट है वो बहुत ज़्यादा छोटी है। तो और हम लोगों को फाइल पेज लेआउट में ये थे कुछ बेसिक ऑप्शंस, ये थे पेज लेआउट के कुछ बेसिक ऑप्शन कि आप किस तरीके से मार्जिन सेट करते हो, ओरिएंटेशन सेट करते हो, साइज सेट करते हो, ताकि आपका प्रिंट एरिया सिलेक्ट हो पाए और किस तरीके से आप प्रिंट एरिया सिलेक्ट करते हो ताकि आपका प्रिंट सही तरीके से निकल पाए। तो अब जाते हैं फाइल ऑप्शंस पे। तो फाइल ऑप्शन में कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बतानी है, जैसे यहाँ पे ओपन का बटन, यहाँ पे इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप कोई भी जो आपकी रीसेंट फाइल है आप उसको ओपन कर सकते हो। यहाँ ब्राउज पर क्लिक करके जो भी आपने फाइल सेव करी हुई है उसको उसके ऊपर वर्क कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो और यहाँ से आप सेव कर सकते हो। ठीक है, अपनी फाइल को अगेन, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सेव एज करता हूँ, जो भी मैंने अपना काम करा है ब्राउज लेता हूँ और इसको कंप्यूटर में मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सेल ट्यूटोरियल के नाम से मैंने सेव कर लिया है इसे। अब मैं फाइल में जाता हूँ और मुझे बार बार, अगर मैं इस पर कोई काम करता हूँ, मुझे बार बार इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, सेव एज करने की ज़रूरत है, तो मैं सेव कर दूंगा ऑनली, तो ये डायरेक्टली वहाँ पर सेव हो जाएगा। तो देखें सेव का ऑप्शन इसलिए हमें गिवन है। तो इसी तरीके से आप सेव एज प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक ऑप्शन फाइल के टैब के। तो आप लोगों को किस तरीके का ये ट्यूटोरियल लगा लाजमी हम लोगों को कमेंट करके बताइएगा और लाजमी बताइएगा कि एडवांस ट्यूटोरियल में आप क्या सीखना चाहते हैं और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त लगी और किन चीज़ों में आपको अभी भी मसला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कर दें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस ट्यूटोरियल से फ़ायदा उठा सकें।